हाँ, तो सीपेज थ्रू द अर्थन डैम क्या होता है कि फिगर सबसे सो द टाइपिकल सेक्शन ऑफ द एंड अर्थन डैम ए टाइपिकल फ्लो नेट ऑफ द सीपेज थ्रू इट्स द बॉडी इट एंड शोन इन द फिगर। अब चलिए आगे फिगर में देखते हैं क्या है नहीं है, इसका पूरा प्रोसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। और ठीक, ये आप देख लीजिए। अब कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल लाइन्स, अब देखिए यहाँ पे आपको दो पहले यही लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि फ्लो लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन्स। फ्लो लाइन्स बोलिए, स्ट्रीम लाइन्स बोलिए, इसी को इक्विपोटेंशियल लाइन बोलिए। लाइन्स द टॉप फ्लो लाइन्स इज दैट इज द प्रीवेटिक लाइन्स। तो वाटर टेबल का जो होता है, वाटर टेबल जहाँ पे होता है, देखिए ये जो हमारा लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। और एक लाइन ये भी होता है, फोर्थ लाइन, ठीक। और ये सब कौन सा लाइन है? ये सब हमारा जो लाइन है वो है फ्लो लाइन्स, स्टीम लाइन्स। और ये जो है देखिए यहाँ से ये सब जो हमारा है ये सब हमारा क्या है, एक ये भी लाइन्स होता है, ठीक। ये सब हमारा क्या है, ये हमारा है इक्विपोटेंशियल लाइन्स, ठीक। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कट करता है। देखिए ये पॉइंट परपेंडिकुलर कट किया हुआ है, ठीक। यहाँ समझ गए यहाँ तक। और फिगर में ये डिस्टेंस एच है यहाँ फिर ये यहाँ से, और इधर ये एक अर्थन डैम है, ये ग्रेवल फिल्टर है। और इसके बाद हम लोग टॉप फ्लो लाइन्स दैट इज प्रीमेटिक लाइन्स, टॉप फ्लो लाइन्स को प्रीमेटिक बोल चुके हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का कहानी क्या है। आगे का कहानी है हमारा कि द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन्स इज कॉल्ड द सीपेज लाइन्स या फ्रेटिक लाइन, ठीक। क्या सबसे ऊपर वाले फ्लो लाइन्स को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाले फ्लो लाइन्स को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ तक क्लियर है? सीपेज लाइन्स कहते हैं या फ्रेटिक लाइन्स कहते हैं। द सॉइल मास बिलो द फ्रेटिक लाइन इज कॉमनली सेचुरेटेड। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि जो सीपेज लाइन के नीचे जो सॉइल होता है वो हमारा कैसा होता है? सेचुरेटेड होता है, ठीक। या तो और एबव लाइन इज आइदर कैपिलरी सेचुरेटेड या पार्शियली सेचुरेटेड। और जो हमारा फ्लो लाइन सबसे मोस्ट टॉप फ्लो लाइन्स के ऊपर जो हमारा सॉइल है वो हमारा पार्शियली सेचुरेटेड होता है या कैपिलरी सेचुरेटेड होता है। फिर कहता है प्रेशर एबव एंड ऑन द फ्रेटिक लाइन इज द एटमॉस्फेरिक एंड द प्रेशर बिलो द फ्रेटिक लाइन इज हाइड्रोस्टेटिक, ठीक। फ्रेटिक लाइन क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक। और द फ्रेटिक लाइन्स फॉलो द पाथ ऑफ बेस पाराबोला। किसको फॉलो करता है? पाथ ऑफ बेस ऑफ पाराबोला। क्या चीज? पाथ ऑफ बेस पाराबोला। बेस पाराबोला को ये कहता है। और द फ्रेटिक लाइन्स बिलो द हाइड्रोस्टेटिक, ये कहता है हमारा जो है प्रेशर एबव एंड ऑन द फ्रेटिक लाइन इज एटमॉस्फेरिक। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक। एंड प्रेशर बिलो द एबव होता है एटमॉस्फेरिक एंड बिलो द होता है फ्रेटिक लाइन इज हाइड्रोस्टेटिक। नीचे हाइड्रोस्टेटिक है, ऊपर नीचे का प्रेशर क्या है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ऊपर का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और फ्रेटिक लाइन्स फॉलो द पाथ ऑफ पाराबोला, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं प्रोसीड्यूर टू ड्रॉ द फ्रेटिक लाइन एंड कंप्यूटेशन ऑफ सीपेज। अब हमारा सीपेज निकालना है और क्या प्रोसेस है हमारा, किस तरह से इसको निकालते हैं उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो पहला केस हमारा क्या है? कहता है ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइडेड। जब हम लोग ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? लेट ए बी विद द यूएस स्लोप एंड द डैम द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो वाटर सरफेस लेवल एंड CB वाटर। देखिए अभी ये फिगर के बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले। सब कुछ तो फिगर ही है क्या। और ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर को गौर से आप देख लीजिए क्योंकि इस फिगर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इस फिगर को आपने देख लिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। ये डैम है, ये ठीक। ये वाटर टेबल यहाँ है, ठीक। यहाँ से ये हाइट इसका कितना है? h है। उसके बाद ये जो, और यहाँ से एक लाइन ये
ये लाइन, ये सब जो इमेजिनरी लाइन्स है ऐसे ऐसे जो ड्रॉ है। फिर ये सबको एक बार आप क्रॉसनली देख लीजिए। फिर ये अब ये सब देख लिए। उसके बाद ये है ड्रेनेज फिल्टर, यहाँ क्या लगा हुआ है, ड्रेनेज फिल्टर, ठीक। और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर, ठीक, एक ये पॉइंट लिया हो गया है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक। और यहाँ से वाई डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का, यहाँ पे एक पॉइंट लिए हैं, ठीक। और उसके बाद इधर या इसको ओरिजिन आप मान सकते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक, यहाँ से मान लीजिए। फिर इधर से x/2 डिस्टेंस और x/2 डिस्टेंस, x/2 डिस्टेंस, x/2 एफ आई और एच, ठीक। और ये क्या x/2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट है हमारा, और यहाँ से ये ऐसे। और ये देखिए इसका लेंथ यहाँ से सी बी का लेंथ हमारा कितना है, एल, सी बी का लेंथ एल है। जो पॉइंट हमारा डी है, डी पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है यहाँ से, 0. यहाँ से जो हमारा पॉइंट है 0.3 एल है, क्या है 0.3 एल हो गया यहाँ पे, ठीक। ये पॉइंट जे और के और एच, ठीक, यहाँ तक ही समझ गए। इसमें और क्या क्या है और आगे हम लोग, और ये देखिए यहाँ से कितने आपको बोले थे ऑरिजिन है, यहाँ से डी डिस्टेंस पर हमारा ये, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, मतलब कि इसमें जितना भी पैरामीटर्स है जो भी इसका है वो सब क्लियर हो गया। और चलिए आगे देखते हैं। पहला केस है कि ड्रेनेज, व्हेन द ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइडेड, जब हम ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं तब का केस में क्या होता है, तब हम लोग अब बात करते हैं, ठीक। आप सीबी का लेंथ देख लिए। अब उसके बाद कहता है अपर यूएस वेटेड सरफेस, यूएस, ठीक, ए बी अपर फर्स्ट, ये है ए बी, ठीक। वेटेड सरफेस ए बी 100% वेटेड है ये, क्योंकि वाटर इसके पास में 100% है। इक्विपोटेंशियल लाइन है, बिकॉज द चार्ज इंटर्स द नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल लाइन्स एंड द नो हेड लॉस। और यहाँ से देख लीजिए ये जो है हमारा सरचा, इधर से जो चार्ज फ्लो होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक। तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन्स है, क्योंकि नॉर्मल टू द पोटेंशियल लाइन का जो हमारा हो रहा है। उसके बाद तो नो हेड लॉस हो रहा है, ठीक। उसके बाद कहता है पिवेटिक लाइन्स स्टार्ट एट द डिस्टेंस 0.3 एल फ्रॉम द बी दैट फ्रॉम द पॉइंट बी से पॉइंट डी तक कितना डिस्टेंस है, 0.3 एल। मान लीजिए इसका अगर 10 है तो 0.3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर लेंथ, ठीक। और कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला that any point lying on the equal distance from the focus से equal distance पर its focus and directrix draw the circle with D center। हमारा D क्या है, D, उसके बाद कहता है D सेंटर है, DF, F कहाँ है, F, ये है D और ये F। और कहता है ये पैराबोला, इसे डायरेक्ट्रिक्स एक समझ, ठीक। उसके बाद हम कर लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स वगैरह वगैरह जो भी था वो सब, ठीक। ड्रॉ द सर्कल्स विथ डी को डी एज ए सेंटर, डी एफ एज ए रेडियस, इसको रेडियस डी और एफ को हम लोग रेडियस मानते हैं, ये रेडियस है। और यहाँ से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद कहता है एफ इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ड्रेनेज, एफ जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रेनेज है, एंड कंसीडर ए फोकस, ये है डी और ये है एफ, और ये एक सर्कल बना रहे हैं इसे, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं और स्टार्ट 0.3, तो पॉइंट इतना, और डी इज सेंटर। फिर कह रहा है पॉइंट ऑफ द ड्रेनेज फिल्टर कंसीडर एज द फोकस एंड मीट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन फ्री वाटर सरफेस लेवल एट जेड क्या है हमारा, जेड, फ्री वाटर सरफेस, ठीक, ये जेड। उसके बाद कहते हैं इंड पॉइंट, फिर हमारा कह रहा है इंड पॉइंट 1 कहाँ है हमारा, देख लीजिए इंड पॉइंट आई, इंड पॉइंट हमारा आई है, इंड पॉइंट कैसे, मिडिल पॉइंट है, इंड पॉइंट आई इज लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, बिटवीन द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा इधर क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, फोकस, ठीक। और उसको जे से एच तक, एच क्या है, जे से
जे से एच तक, जे से एच इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला। अब जो हमारा पाराबोला है उसका डायरेक्ट्रिक्स है। और द डी एफ एंड डी एफ, डी से एफ, डी से एफ और डी से जे, डी से जे, डी से जे क्या है, ये हमारा रेडियस है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कहता है हमारा उसके बाद क्या कहता है, इंड पॉइंट एंड द लोकेटेड बिटवीन द, इंड पॉइंट आई जो है लोकेटेड बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस एफ आई और एच आई दोनों क्या है, एफ एच का, एफ और एच का हाफ है, ये s/2 एंड s/2। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारा कह रहा है कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स पी एक्स वाई आर, जो हमारा इंटरमीडिएट पॉइंट कहीं लिए है, द लोकेटेड बाय द ड्राइंग सर्कल विद द फोकस एफ एंड सेंटर एफ, रेडियस क्या है एस प्लस एस, जो हमारा क्या था यहाँ से यहाँ तक एक्स, ये एस प्लस एस कैपिटल एस जो हमारा है, टू मीट द वर्टिकल लाइंस एंड द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फोकस। उसके बाद कह रहा है ज्वाइन द इनिशियल पॉइंट डी इंटरमीडिएट पॉइंट पी एक्स वाई जो पॉइंट है ऑन द इन द आई टू गेट द पीरियडिक डी पी आई। ठीक, उसके बाद कहता है since the periodic line of the flow lines, it must started the point inside the D and the perpendicular point and the 100% equipotential lines AB। फिर कहता है the periodic lines B P I and the obtain the considering the above the corrections। ठीक, ये थ्योरी हो गया। इसका जो थ्योरी में न्यूमेरिकल पार्ट्स है, जो एट द एनी जनरल पॉइंट, कोई एक पॉइंट लिए जहाँ पे हम डिस्चार्ज देख रहे हैं, तो डार्सी लॉ से के आई ए और के और आई क्या वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, और एरिया क्या होगा वाई इंटू ए, यूनिट विड्थ है, फिर डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई पी एफ इक्वल टू पी के, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स। हमारा ये क्या है, डायरेक्ट ये पाराबोला का कुछ कंसेप्ट आ रहा है जो हमको याद नहीं आ रहा अभी। सर्कल है, सर्कल हो जाएगा ना एक्स, देखिए एक्स किसका इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू रेडियस है नहीं, हाँ रेडियस है एक्स प्लस एस का स्क्वायर, रेडियस सर्कल का इक्वेशन आ गया। और फिर कह रहा है एक इतना का स्क्वायर प्लस ना, फिर 2ax इसको स्क्वायर कर दिया प्लस बी का होल स्क्वायर में। उसके बाद y का वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर 2x एंड 1/2, फिर कहता है dy बाई डी एक्स एंड 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई 1/2 माइनस 1 इंटू 2x। ठीक, उसके कहते हैं dy बाई डी एक्स एस स्क्वायर प्लस 2sx माइनस 1/2 फ्रॉम, अब इक्वेशन जितना भी हम लोग इक्वेशन देखे थे, अभी इक्वेशन पहला यहाँ जो था हमारा, ठीक, दूसरा इक्वेशन जो ये है y इक्वल टू, तीसरा इक्वेशन dy बाई डी एक्स। अब सब इक्वेशन को ऊपर पुट करते हैं जो इक्वेशन ये था। ठीक, उस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है ये, ठीक, यहाँ से q इक्वल टू के इंटू एक्स, और यहाँ से ठीक x इक्वल टू रूट अंडर, ठीक। और कहता है 2D मीडियम के लिए, 2D द मीडियम द नॉन आइसोट्रॉपिक के लिए q इक्वल टू के डैश इंटू एक्स, और यहाँ से के डैश का फॉर्मूला रूट अंडर के एस एंड एक्स एंड वाई, ये इक्विवेलेंट जो पहले भी हम लोग देख चुके हैं ये। फिर यहाँ तक हो गया और एस। उसके बाद हम लोग कहते हैं व्हेन द ड्रेनेज फिल्टर इज नॉट प्रोवाइडेड, जब हमारा ड्रेनेज फिल्टर यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है। पहले वाला केस में क्या था, ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइडेड था, अब है कि ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइडेड नहीं है, तब क्या क्या हो रहा है तब हम लोग देख लेते हैं। फिर कहता है यहाँ से when the drainage filter is not provided then the pneumatic lines passes through the DS डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक, ये जो हमारा DS है डाउनवर्ड स्लोप, ये था अपवर्ड स्लोप और ये था डाउनवर्ड स्लोप। जो हमारा US वहाँ पे था, ध्यान नहीं दिए थे, US पर के निकल गए थे सिर्फ बस, तो वहाँ था क्या अपवर्ड स्लोप, ये डाउनवर्ड। तो ये डायरेक्ट किससे जाके मिलता है, वहाँ पहले था यहाँ पे सिर्फ जब ड्रेनेज प्रोवाइडेड था तब, अब ड्रेनेज प्रोवाइडेड नहीं है तो जाके कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे है डाउनवर्ड स्लोप पे। ठीक, उसके बाद कहता है द डैम पॉइंट G एट द सेंटर अप टू द हिल एंड डैम पॉइंट F। फिर कह रहा है कि ड्रेनेज फेस
which always remains wet and hence the order to avoid the failure a stone pitching is done over it. तब हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन पिचिंग इज डन, रिमेन्स वेट। उसके बाद कहता है और अल्फा का वैल्यू अल्फा लेस देन 30 होता है एट द एनी जनरल पॉइंट, तो क्यू इज इक्वल टू के आई ए, फिर के आई ए डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई, ठीक। फिर आगे देखते हैं क्या है। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है इसीलिए। थैंक यू।